आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र की मोदी सरकार पर धन्यवाद व्यक्त किया है। इस दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक नया तोहफा दिया है और हिमाचल प्रदेश के एक मुश्त 92,300 मकान देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पूर्व मोदी सरकार की ओर से 17,500 मकान दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश से केंद्र सरकार को जो कुल सूची गई है उसकी 100% स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट ने भी कर दी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के 92,000 गरीबों को पक्के मकान मुहैया करवाने का एक बहुत बड़ा फैसला आदरणीय मोदी जी ने लिया है। वहीं डॉक्टर बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याण की सरकार है, जिसने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसका मकान कच्चा हो। इस ऐतिहासिक निर्णय को लेकर राजीव बिंदल ने पीएम मोदी, जगत प्रकाश नड्डा समेत एनडीए सरकार का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया है। केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के गरीबों के लिए एक नायाब तोहफा दिया है। 92,300 मकान एक मुश्त हिमाचल प्रदेश के लिए देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पूर्व मोदी सरकार द्वारा लगभग 17,500 मकान दिए गए थे और जो हिमाचल प्रदेश से केंद्र की सरकार को कुल और डिमांड गया है, जो सूची गई है, वो 100% सूची, उसकी स्वीकृति हमारी केंद्र की कैबिनेट ने कर दी है। भारत में सेब के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी का मामला मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गूंजा है। प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने एक बार फिर से सेब का इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि 2014 चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने का भरोसा दिया था, लेकिन आज 32 देश से 5 लाख टन सेब आयात हो रहे हैं। साथ ही अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क घटा दिया गया। इससे हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सेब उद्योग के लिए भी संकट पैदा हो गया है। बागवानी मंत्री ने कहा कि सेब का हिमाचल की आर्थिकी में बड़ा हिस्सा भी है। ये जो है फायदा रहेगा। युवा संसद में हिस्सा लेंगे, जहां युवा छात्र मुख्यमंत्री, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, विधायक की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले स्कूल स्तर के छात्रों के लिए युवा संसद हुई है, जहां विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे स्कूली छात्रों से भी स्पीकर मिले हैं। आप जानते हैं कि हम ये चाहते हैं कि विधानसभा, लोकसभा सीमित ना रहे एक सेलेक्टिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये पार्ट बने सारी स्टेट का, और जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा हो। उसी के दृष्टिगत हमने यहाँ पर बच्चों का एक सेशन भी किया था, विधानसभा की थी। अभी मेरे पास एक और प्रपोजल जो है यूथ पार्लियामेंट का भी आया है, जो विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, मिनिस्टर्स और एमएलए, ऑपोजिशन लीडर जो है का रोल कर, जो है जो प्रदेश के जो विषय हैं, देश के जो विषय हैं, उनको यहाँ इस सदन के प्रदेश में नशे के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए राज्य ज्ञान विज्ञान समिति ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सम्मेलन का आयोजन किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में नशे के संकट से युवाओं को बचाओ
विषय पर आधारित इस मंथन कार्यक्रम में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सहित युवाओं ने नशे की रोकथाम पर अपने बहुमूल्य विचार रखे हैं। शिमला के बचत भवन में आयोजित इस सम्मेलन में जहां शिक्षाविदों ने प्राइमरी स्तर से शिक्षा में सम्मिलित करने की बात कही, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की बात शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी गई है। कन्वेंशन था और उसमें काफी विस्तार से सार्थक चर्चा हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जिसकी मैं समझता हूं एक पूरे राष्ट्र में एक देवभूमि के रूप में हमारे प्रदेश को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है और एक खेद का विषय है कुछ समय से जिस तरह से नशा हमारे प्रदेश में बढ़ रहा है और विशेषकर सिंथेटिक ड्रग मैं समझता हूं उसमें भी बहुत केसेस में बढ़ोतरी हुई है। इन सभी बातों को लेकर अपनी चिंताएं सभी जो हमारे यहाँ पर मैं समझता हूँ सभी जिन्होंने ये हमारा कन्वेंशन जो आज की मीटिंग अटेंड की है सबने अपने यहाँ पर सार्थक सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप में इनका एक डिटेल में सारी बातों को लेकर जो हमारे सुझाव है, रिकमेंडेशंस है, माननीय मुख्यमंत्री से शीघ्र हमारे ज्ञान विज्ञान समिति के जो हमारे पदाधिकारी है और मैं स्वयं भी भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश की कार्य समिति की बैठक अध्यक्षता मदन राणा की अध्यक्षता में शौर्य होटल बरमाड़ा बिलासपुर में संपन्न हुई है। इस बैठक में सभी जिला, कई विभाग, निगमों और बोर्डों द्वारा भी जो है प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बैठक में चर्चा हुई कि 16 जुलाई 2024 को पूरे हिमाचल में भारतीय मजदूर ने 36 सूत्र मांग पत्र एसडीएम और डीसी के माध्यम से सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार ने अभी तक भारतीय मजदूर संघ को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। वहीं बैठक में चर्चा की गई, सरकार की ओर से कर्मचारियों का डीए और बकाया एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। साथ ही सरकार की तरफ से बजट में जो न्यूनतम दिहाड़ी 25 बढ़ाई गई थी उसका नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं किया गया, जिससे उद्योगों के श्रमिकों और दैनिक भोगियों को भारी नुकसान हो रहा है। सड़कों के ऊपर एजुकेशन के अंदर, आईपीएस के अंदर, बिजली बोर्ड इसके पीडब्ल्यूडी के अंदर जो लोग लगे, हम प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि उनकी न्यूनतम दिहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार 400 रुपये देती है उनको वो दिया जाए। आंगनबाड़ी के अंदर आज हिमाचल प्रदेश में 300 से ज्यादा मिनी आंगनबाड़ी सेंटर बंद कर दिए। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को 3 और मिड डे मील के लोगों को 3-3 महीने अपने वेतन का इंतजार करना पड़ता है। हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश की सरकार समय रहते भारतीय मजदूर संघ को बात के लिए बुलाए, ताकि हम टेबल के ऊपर बैठकर बात करें, कर्मचारियों मजदूरों की जो भी मांगे उसको लेकर बात करें। पूर्व की सरकार के समय में भी हमने आंदोलन किया, आदरणीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमने आंदोलन किया। शिमला के अंदर भारतीय मजदूर संघ के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदेश स्तरीय स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 6 अक्टूबर को करवाई जाएगी। प्रतियोगिता के लिए 16 सितंबर से 28 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और इस प्रदेश स्तरीय स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पूरे हिमाचल में 60,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक के छात्र सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल नगद पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। प्रथम आने वाले को 31,000, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 21,000 और तृतीय स्थान पर आने वाले को 15,000 राशि दी जाएगी। वहीं आकाश नेगी ने बताया कि 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा अवसर होता है, जिसमें उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि के साथ ही तैयारियों का अनुभव भी हो जाता है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे हिमाचल में हर वर्ष एक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो 9th से 12th जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हर साल एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाती है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होता है, जिसे जीके टेस्ट के नाम से पूरे हिमाचल में बहुत वर्षों से विद्यार्थी परिषद करवाती आ रही है। तो इस वर्ष भी विद्यार्थी परिषद इसे ही करवाने वाली है। उसी की जानकारी हेतु ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसमें जानकारी ये देनी थी कि इस बार विद्यार्थी परिषद इसे 1 माह थोड़ी जल्दी करवा रही है और 6 अक्टूबर इसका दिन होगा और जो इसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो 16 सितंबर से 28 सितंबर रहने वाली है। और पूरे हिमाचल में विद्यार्थी परिषद ने इस साल टारगेट लिया है कि लगभग 60,000 छात्रों को, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं 9th to 12th क्लास के 60,000 छात्रों तक विद्यार्थी परिषद जाएगी। और फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।